दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ये टॉपिक कवर कर रहे हैं और इसका जो वेटेज है दोस्तों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें से मोस्टली 3 या 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। मतलब 3 क्वेश्चन तो लगभग पूछे जाते हैं। अब 3 क्वेश्चन जो है दोस्तों, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं इसके इंपॉर्टेंस वाइज इसके वन शॉट को बना रहा हूँ और आपका डिमांड है इसलिए बना रहा हूँ। तो प्लीज़ नीचे मुझे और मोटिवेट करो कि जो, अगर आप देखोगे मैंने अब क्वाड्रेटिक फॉर्म भी मैंने बना के दे दिया, बाकी मैंने सभी चीज़ें पहले से बना दी और फाइनली ये वाला ही पार्ट में पूरा का पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। और अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपका लगभग ये टॉपिक पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो प्लीज़ एक प्यारा कमेंट तो लिखना। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहीं से चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला है दोस्तों, देखो रेले लीक मेथड। तो ये जो मेथड है दोस्तों, इसी को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है और इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉल्व। देखो यहाँ पे मेथड का नाम लिखा रहेगा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, समथिंग आई का वैल्यू दिया है और यहाँ पे क्या बोला, गिवन दैट ये समथिंग हमें कंडीशंस दिया है और हमें सम को सॉल्व करना है। तो मैंने बोला है कि देखो ये स्टेप्स है। सबसे पहले हम y लेंगे, तो हमेशा हम क्या करेंगे दोस्तों, y कंसीडर करेंगे। y, इसको आप बुक में देखोगे तो y बार भी लेके किया है, तो आप ऐसे भी ले सकते हो या y भी रख सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, C0, यहाँ पे C1 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों C2। यहाँ पे अपन x लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों एक्स स्क्वायर। तो ये आपको स्टार्टिंग में कंसीडर करना है। अब आपके पास दोस्तों कुछ कंडीशंस यहाँ पे दिया है। पहला कंडीशन, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन देखो, मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूँ, y 0 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है जो अंदर होता है दोस्तों वो x होता है और ये जो बाहर होता है दोस्तों ये y होता है। ये वैल्यूज आप इसके अंदर पुट करो तो y का वैल्यू अगर 0 है, C0, ये देखो x 0 है तो डायरेक्ट C1 भी 0 हो जाएगा और ये x 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमें C0 का आंसर क्या मिला दोस्तों, 0। तो अगर आप स्टेप देखोगे तो अपने को C0 निकालना था, C0 हमने निकाल लिया। मैं बोला बहुत मज़ेदार तरीके से चीज़ें कवर कर सकते हो। अब दूसरा क्या है दोस्तों, y 1 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे आपको पता है कि x विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, जो अंदर है 1 और ये जो बाहर वैल्यू है y की वैल्यूज है। फिर से ये वाला वैल्यू जिसके अंदर पुट करो, y की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 0। C0 का वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल दिया है 0। C1 का वैल्यू क्या है दोस्तों नहीं पता है। x का वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है और C2 का वैल्यू ऐसी है, x का वैल्यू 1 का स्क्वायर है। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये 0 C1 और यहाँ पे क्या आएगा C2। तो फाइनली अगर मैं C2 का आंसर निकालूँ, C1 को वहाँ पे भेजूँ तो -C1। तो यहाँ पे यहाँ तक की चीज़ें हमने क्या कर दी दोस्तों, कवर कर दी। अब ये कवर होने के बाद आपको फाइनली अपने इक्वेशन को फ्रेम करना है। अगर मैं y इक्वल टू लिखने की कोशिश करूँ तो C0 तो अपने पास नहीं है, C0 अपना 0 है। अब देखो C1x जो है वैसे ही मैंने लिखा और C2 की जगह पे क्या लिखा दोस्तों, C2 की जगह पे -C1 और दोस्तों यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर। फाइनली अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो C1 बाहर आएगा और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर का, देखो यहाँ पे -x स्क्वायर। C1 हमने बाहर ले लिया, माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो ये भी हो गया। चाहिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C1x बाहर ले लो और 1 - x ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे लिखना है वैसे लिखो। सपोज मैंने ऐसे लिखा। अब ये लिखने के बाद मुझे क्या चाहिए दोस्तों, इसका y डैश भी है हमारे क्वेश्चन में। तो अगर मैं y डैश निकालने जाऊँ तो देखो ये C1 तो ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2x। तो ये भी आपने यहाँ पे क्या कर लिया दोस्तों, फाइंड आउट कर लिया। तो ये दो चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है मुझे आगे लगने वाली है। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, आई के लिए जाना है। आई विच इज इक्वल टू, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 0 to, आप लिखोगे सर पूरे 6 महीने में नहीं समझा, पर आपका वीडियो देख के आज मज़ा आ गया और कहीं ना कहीं आपके दिल में, क्योंकि देखो आपको मैं स्टार्टिंग से बहुत हेल्प करते आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक जगह तो आ ही जाएगी। और पूरा कंटेंट फ्री दे रहा हूँ दोस्तों, 2xy और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे क्या है, -y² और y डैश का स्क्वायर। एक बार चेक कर लो परफेक्ट लिखा हो कि नहीं। वो 2xy -y² y डैश का स्क्वायर और क्या है दोस्तों dx। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, देखो i विच इज इक्वल टू, नॉर्मल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है यार। 2x ऐसी है, y का वैल्यू हमने निकाला है यार। y का वैल्यू क्या है अपना, देखो y का वैल्यू है C1 x माइनस x1²। तो क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे C1 x माइनस x1 का स्क्वायर। देखो x माइनस x का स्क्वायर है, x1 नहीं, x माइनस x²। देन यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू की बात करूँ तो देखो यहाँ पे फिर से y का यही वैल्यू रहेगा, स्क्वायर फॉर्म में आएगा। तो क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे
अगर मैं यहाँ पे y के ही वैल्यूज को अगर मैं स्क्वायर फॉर्म में लिखूँ तो क्या आएगा दोस्तों, c1 का स्क्वायर, और यहाँ पे x माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब यही सेम हमने y का जो c1 x माइनस एक्स स्क्वायर था उसी दोनों को स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास y डैश का वैल्यू है दोस्तों, y डैश का वैल्यू मेरे पास क्या है, c1 1 माइनस टू एक्स है, c1 1 माइनस टू एक्स है, दोनों का स्क्वायर आएगा दोस्तों, और फाइनली dx। अब मेरा मेन मोटो है इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना। अब देखो मैं सबसे पहले एक सिंपल सा स्टेप आपको बताता हूँ कि देखो c1 इसमें भी है, इसमें भी बाहर ले लो। c1 हमने बाहर ले लिया, 0 to 1 हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, अब अगर आप देखो c1 बाहर आ गया तो ये 2x है, अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा दोस्तों 2x स्क्वायर, और ये x और x क्यूब हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे 2। ये एक फंडा समझ में आया। आप बोलोगे सर c1 बाहर चले गया, इसमें देखो दो c1 है, एक c1 बाहर आ गया तो यहाँ पे एक c1 है, इसको एक्सपांड करो a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो यहाँ पे क्या आएगा a का स्क्वायर 2 इंटू ए बी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा दोस्तों एक्स क्यूब 2, और प्लस b का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा एक्स रेज टू 4। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखो तो ये c1 है, इसको आप एक्सपांड करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू ए बी, अगर मैं ये देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 2x आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x होगा, और प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 4 और x का स्क्वायर, और समथिंग यहाँ पे क्या है dx है। ये पूरा का पूरा पार्ट हमने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, बहुत ही अच्छे वे में लिख लिया। अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, i विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा c1, यहाँ पे क्या आएगा 0 to 1। अब यहाँ पे देखो मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल सकता हूँ, पर अभी एक ही साथ निकालता हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो दोनों में दोस्तों c1 कॉमन है, मैंने बाहर ले लिया ये वाला पार्ट, ये देखो ये c1 था, बाहर ले लिया। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा एक्स रेज टू 4, यहाँ पे +1 माइनस 4x, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा +4x स्क्वायर, और यहाँ पे dx। बस मैंने ये c1 उठा के क्या कर दिया दोस्तों, बाहर ले लिया, बाकी कुछ नहीं। अगर आप चाहिए तो आप c1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब दोस्तों यहाँ तक का पार्ट अगर पूरा हुआ, यहाँ तक का पार्ट अगर आपने पूरा का पूरा कंप्लीट किया, अब आपको क्या ध्यान देना है, अब आपको i विच इज इक्वल टू c1 0 to 1 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब c1, यहाँ पे कुछ और आएगा दोस्तों, जैसे 1 को मैं आगे ले ले रहा हूँ, ये देखो ये दोनों को प्लस कर दे रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं ये दोनों देखो x क्यूब अकेला है तो 2x क्यूब, ये भी हो गया, ये भी हो गया, माइनस 4x, ये भी हो गया, बाद में प्लस x रेज टू 4, ये भी हो गया। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक को मैंने प्लस किया dx। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में जाता हूँ और सम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। देखो इस टाइप का, बस अगर आप एक सम खुद से और प्रैक्टिस कर लो ना तो इस टाइप का कोई भी सम आया तो आप हैंडल कर लोगे। i इक्वल टू c1, इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ 2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x रेज टू n वाला इंटीग्रेशन, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये वाला इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों x रेज टू 2 प्लस 1 मतलब 3/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा x रेज टू 4/4। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये देखो c1 है, चाहिए तो आप ये वाला पार्ट ऐसे रखो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 का इंटीग्रेशन x, यहाँ पे x क्यूब बाय 3, यहाँ पे x रेज टू 4/4, x स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे x रेज टू 5/5, और एक और ब्रैकेट आएगा, और ये dx है। अब यहाँ पे जो मेरा लिमिट है दोस्तों वो क्या है दोस्तों 0 to 1 है, पूरे को अप्लाई होगा। तो देखो यहाँ पे c1 है, देखो ये दोनों में अगर मैं अप्लाई करूँ तो ये 2/3 2/4 आएगा। c1 यहाँ पे अप्लाई करो, देखो 1 वाला ही बस अप्लाई करो, 5/3 2/4 4/2 1/5। अब अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों देखो ये 2/3 माइनस 2/4,
तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसका कैलकुलेशन क्या आएगा 1/6। यहाँ पे ये C1 ऐसी है, ये पूरा कैलकुलेशन करने जाऊँ तो 1 + 5/3 - 2/4 - 4/2 + 1/5। तो दोस्तों यहाँ पे 11/30 आ रहा है। अब देखो 11/30 अगर मैंने यहाँ तक की चीज़ें निकाल दी, ये भी हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या होगा दोस्तों, अब आगे का स्टेप क्या आना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि आप चाहिए तो ये आप 1/6 C1 लिखो और इसको C1 का स्क्वायर 11/30 लिखो। अब मैंने क्या बोला था, आप इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू C1, जैसे हम विथ रिस्पेक्ट टू x करते वैसे ही करो। तो ये 1/6 ऐसे ही रहेगा, जैसे x का डेरिवेटिव 1 वैसे C1 का 1, सॉरी हाँ यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है ना। तो अगर डेरिवेटिव में अगर करूँगा तो यहाँ पे C1 का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। अब मैं यहाँ पे अगर मैं इसको अगर डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, देखो 11/30 ऐसे ही रहेगा और x स्क्वायर का क्या आएगा 2x, तो वैसे 2C1 आएगा। और आपको इसके बाद के लास्ट कंडीशन में मैंने आपको लिख के दिया था कि लास्ट में आपको क्या करना है, इसको जैसे ही आपने डेरिवेटिव निकाला आपको 0 पुट कर देना है। तो देखो अगर आपने 0 पुट किया, देखो लास्ट यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखो di/dc1 को अगर हम 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1/6 आएगा, यहाँ पे 11/30 2 × C1 आएगा। तो ये 0/1/6 ये 11/15 हो जाएगा C1। तो अगर मैं इसको 1/6 और ये 11/15 C1 लूँ तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 15/22। C1 का जो आंसर आया दोस्तों 15/22। देखो ना, ये 15 ऊपर भेज दो, 15 अगर ऊपर भेज रहा हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे 66 आएगा। और शायद ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार मैं देख लूँ अच्छे से। तो यहाँ पे 15/66, हाँ यस हो रहा है। तो C1 का आंसर कितना आएगा दोस्तों, C1 विच इज इक्वल टू 5/22। परफेक्ट। अब आपको दोस्तों आपका जो मेन इक्वेशन था y के टर्म में आपने कौन सा इक्वेशन बनाया था दोस्तों, देखो ये। तो लास्ट में आप क्या आंसर लिखोगे, y विच इज इक्वल टू, आपको पता है 5/22, लास्ट में लिखना x - x स्क्वायर। हो गया, आपका फाइनल आंसर आ गया। तो देखो ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो ये मैंने आपको करवा दिया, तो इसके लिए तो एक हार्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट टाइप में यूलर्स इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यूलर्स इक्वेशन मैं आपके दिमाग में बिठा रहा हूँ। देखो ये ∂f/∂y ये तो आपको याद हो जाएगा। देन दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है पता है, d/dx लेना है। यहाँ पे भी दोस्तों ∂f/∂y डैश है, ये याद रखना। अब यहाँ पे अगर समझो ये फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए मैं यहीं तक रख रहा हूँ, पहला साइन माइनस आता है। अगर समझो ये सेकंड ऑर्डर में मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d² dx²। और दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट आप क्या करोगे पता है, ये सेम रहेगा, सेम, बस यहाँ पे डबल डैश आ जाएगा। अब ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। फिर मैं और आगे जाना चाहता हूँ तो मैं अगर समझो इसको लिख रहा हूँ तो ये क्या आएगा d³ dx³। ये क्या आएगा ∂f/∂y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। अगर ये माइनस प्लस है तो यहाँ पे माइनस। तो ऐसे आप डिपेंड करता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन चाहिए। तो इसको मैं सेकंड डिग्री में भी लिख सकता हूँ, ये थर्ड डिग्री में है जिसको मैं हायर ऑर्डर भी बोलता हूँ। तो अगर आपको एक इक्वेशन अगर अच्छे से आता है तो आप पूरे इक्वेशन को बहुत ही अच्छे से बना सकते हो। अब दोस्तों देखो इसी का दूसरा फॉर्म है, इसी इक्वेशन का दूसरा फॉर्म है दोस्तों ये। अब मैं क्या करता हूँ पता है, जब x एब्सेंट है तो मैं जनरली ये वाला इक्वेशन यूज करता हूँ। ये भी पूरा का पूरा सेम है, देखो ये, देखो ये तो आपको याद है, ये आपको याद है, ये भी आपको याद है, ये भी आपको याद है। और दोस्तों ये जो आप लिखते हो ना ∂f/∂y डैश, ये बस थोड़ा सा दूर लिखो। और यहाँ पे एक टर्म है fy बीकॉम, ऐसे याद रखो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो पर कर लो याद। तो fy करके आप याद रख सकते हो और विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्म है, कहीं कहीं पे यूज होगा, मैं बताऊंगा जहाँ पे x एब्सेंट होगा यहाँ पे ये इक्वेशन यूज होगा, अदरवाइज मैं ये यूज करूंगा। और ये वाला दोस्तों देखो ये हायर ऑर्डर है, हायर ऑर्डर मतलब ये सेकेंड डिग्री है। अब मैं इसको क्यूब भी लिख सकता हूँ और ये आपको तुरंत याद भी हो गया। बस आप क्या करो, एक बार प्रैक्टिस कर लो कि आपको याद हो रहा है कि नहीं। देखो पहला टर्म ∂f/∂y याद हो गया सर, फिर क्या लिखते हैं d/dx, फिर क्या करते हैं ∂f/∂y लिखते हैं डैश, फिर क्या करेंगे d/dx, और फिर हम क्या करेंगे पता है, हम ये देखो ये सेकेंड है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे ∂f/∂y डबल डैश।
अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, माइनस, यहाँ पे क्या प्लस, अगर आगे और मैं लिखता हूँ तो उस हिसाब से। तो ये इक्वेशन आपको याद हो गया। अब ये इक्वेशन अगर आपको याद हो गया तो ये इक्वेशन का पूरा मार्क्स भी मिलेगा। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ समथिंग समथिंग, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको एफ ले लेना है, 16y² y डबल डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो मुझे सबसे पहले ये y डबल डैश दिखाई दिया तो मैं सेकंड ऑर्डर वाला इक्वेशन लिखूंगा, डेल एफ बाय डेल वाई, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डेल एफ बाय डेल वाई डैश, यहाँ पे क्या आएगा डी बाई डी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा डेल एफ बाय डेल डबल डैश। अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे प्लस इक्वल टू 0। अगर समझो यहाँ पे ट्रिपल डैश होता तो ट्रिपल डैश वाला इक्वेशन लेते, तो याद रखना अगर इस तरह से कोई सम आया तो सॉल्व कर ले। अब दोस्तों यहाँ पे बस आपको जो जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज फाइंड आउट करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे इसको आप ऐसा एफ भी लिख सकते हो, डेल एफ बाय डेल वाई चाहिए, इसके अंदर y वाला टर्म है, यस है, तो बस इसको सॉल्व करो। y स्क्वायर का क्या आएगा 2y, तो ये क्या हो जाएगा 32y। डेल एफ बाय ब्रैकेट के अंदर जो जो पार्ट है y डैश, सिंगल डैश वाला कोई पार्ट है नहीं है सर, तो 0 आएगा। डेल एफ बाय डेल वाई डबल डैश, डबल डैश वाला कोई पार्ट है इसके अंदर, यस है, तो डबल डैश वाला जो पार्ट है दोस्तों वो डबल डैश मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो अगर समझो ये y स्क्वायर है तो इसका क्या आएगा 2y, तो यहाँ पे क्या आएगा 2y डबल डैश लिखना होगा। बट याद रखो उसके आगे माइनस है, तो माइनस मत बोलना, नहीं तो आंसर पूरा अलग हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ तक का पार्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये वैल्यूज पुटअप करो। यहाँ पे कितना आएगा 32y, यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स है और डेल एफ बाय डेल वाई डैश है, तो डी बाई डी एक्स है, डेल एफ बाय डेल वाई, तो यहाँ पे देखो ये 0 आएगा, तो पूरा टर्म 0 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखो डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। ये अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा -2y डबल डैश इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे दोस्तों पूरा इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, डिवाइड होगा। देखो ये 32 है और ये प्लस माइनस माइनस डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, टू मैं वहाँ आगे ले रहा हूँ, देखो ये 2 आगे आ जा रहा है, यहाँ पे y डबल डैश ले रहा हूँ और इक्वल टू 0। पूरा इक्वेशन अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये 16y हो जाएगा, ये डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर और ये y डबल विच इज इक्वल टू 0। अब मैं और अच्छे से लिखूँ तो दोस्तों ये 16y डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर और ये y डबल डैश, और मैं अच्छे से लिखूँ तो डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर y डबल डैश और ये 16 वहाँ पे ले रहा हूँ, 16y इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, y डैश मतलब क्या होता है दोस्तों dy बाई डी एक्स, y डबल डैश मतलब क्या होता है दोस्तों डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, y ट्रिपल डैश मतलब क्यूब होगा। तो देखो ये डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, ये आपको पता है, इसका मतलब क्या होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये क्या है दोस्तों 16y विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये d रेस टू 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा y अपॉन डी एक्स रेस टू 4, और यहाँ पे क्या होगा -16y इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट पेज पे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं सॉल्व करूँ। देखो सॉल्व करते टाइम क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे d रेस टू 4y डी एक्स रेस टू 4, हाँ इसको मैं अगर समझो ये y हटा दूँ तो ये मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि भाई इसको मैं d लिखता हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर। यहाँ पे इसको मैं d लिखता हूँ, तो ये 4 है तो d रेस टू 4, तो फाइनली ये d रेस टू 4y और ये 16y इक्वल टू 0, तो ये d रेस टू 4 -16y इक्वल टू 0। अब मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए y के पहले जो वैल्यूज रहता है उसको 0 लेता हूँ, तो यहाँ पे d रेस टू 4 है तो इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिखूंगा क्योंकि मेरे कैल्सी में नहीं जाता, और इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखूंगा। तो फाइनली यहाँ पे d स्क्वायर -4 आएगा और यहाँ पे d स्क्वायर +4 आएगा इक्वल टू 0। अब मुझे पता है ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बट जिन बच्चों को प्रॉब्लम है डायरेक्ट इसका 2 -2 2i और -2i आंसर आएगा, बट जिनको प्रॉब्लम है वो अपना कैल्सी जाए, मॉड पे जाओ, इक्वेशन पे जाओ, मतलब मॉड पे जाओ, फिर 5 पे लिखो, इक्वेशन आएगा। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दोस्तों यहाँ पे आप 3 लोगे, यहाँ पे देखो डी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो
1 है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी है ही नहीं, तो 0 लोगे और लास्ट में -4। तो फाइनली दोस्तों जो मुझे आंसर मिल रहा है यहाँ पे डी का वैल्यू 2 मिल रहा है और दोस्तों -2 मिल रहा है। और सेम फिर से मैं क्या करूँगा पता है, अब डी इसके लिए सॉल्व करो तो डी स्क्वायर के आगे 1 है, डी वाला टर्म नहीं है तो वहाँ पे 0 और लास्ट वाला क्या है दोस्तों 4। तो फाइनली यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2i मिला और दोस्तों क्या मिला -2i। अब दोस्तों लिखते टाइम हमेशा याद रखना कि डी वाला जो टर्म लिखोगे 2 और -2 तो लिखोगे, पर ये i वाला टर्म साथ में लिखते हैं, प्लस माइनस साथ में आता है। अब दोस्तों ये भी आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए उसके अंदर कि अगर कभी भी अगर ये सिंगल टर्म आता है, अलग अलग टर्म आता है, हमने वहाँ पे टोटल 4 टाइप पढ़े थे। अगर आपको CF वाला मेरा वीडियो देखना है तो थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला पार्ट देख लो, तो क्वेश्चन इसमें कोई अलग वेराइटी भी आया तो आप सॉल्व कर लोगे। CF में अगर अलग अलग नंबर्स होते हैं तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं पता है, C1 e⁻² ये नंबर लिखेंगे, बाद में C2 e⁻² ये नंबर लिखेंगे, हो गया। बट ये वाला जब टाइप आता है तो दोस्तों ये कौन सा हो जाता है पता है, ये वाला यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इमेजनरी है, इमेजनरी वाला टाइप है और नॉन रिपीटेड टाइप है। तो दोस्तों हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, e⁻α(x), C1 cos βx, C2 sin βx। ये डायरेक्ट इसका ऑक्सिलरी का फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे e⁻², यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अल्फा क्या है दोस्तों, प्लस माइनस के पहले जो होता है अल्फा होता है, कुछ नहीं है मतलब 0 है। बीटा क्या है दोस्तों 2 है। तो यहाँ e⁻² अगर मैं 0 रखूंगा तो कुछ मतलब नहीं है। और आपने C1 C2 यूज कर लिया तो यहाँ पे C1 नहीं आएगा, C3 आएगा। और ये cos बीटा की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 2x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस, यहाँ C4 आ जाएगा sin 2x। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब आप यहाँ पे अगर समझो सॉल्यूशन लिखने जा रहे हो तो y = तो यहाँ पे CF + PI आता है। बट ऐसे केस में जब हमारा इक्वेशन = 0 आता है तो हम उसमें PI नहीं निकालते। PI के अलग अलग फॉर्म है जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें कोई PI निकालने की जरूरत नहीं दोस्तों, डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। PI का अगर आपको देखना है तो मेरा अभी रिसेंट में मैंने आधे घंटे का एक वीडियो सेक्शन में आप जाओ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट आपको दिखाई देगा, या तो सर्च कर लेना वन शॉट प्रदीप गिरी एकेडमी, 30 मिनट्स का है, फटाफट देख लो, सब PI आपको समझ में आ जाएगा फर्स्ट ईयर का। तो यहाँ पे y = CF है C1 e⁻²x प्लस C2 e⁻−2x, C3 cos 2x, C4 sin 2x। हो गया आपका काम। PI इसमें आएगा ही नहीं, तो ये आपका फाइनल आंसर है। हो गया, तारीफ चलनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये सेम सम है, आपको देखो इस टाइप का सम तुरंत पहचान में आएगा। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो भाई, पूछा गया है। देखो यहाँ पे भी सेम एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन समथिंग दिया है विथ यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिया है, और जब भी एक्सट्रीमल में अगर कंडीशंस दिया है तो कंडीशंस आप लास्ट में पुट किया करो। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखना है कि सिंगल डिग्री है, मतलब सिंगल डैश है कि डबल डैश, सिंगल डैश है मतलब फर्स्ट ऑर्डर वाला यूज करना है इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं इसको f लूंगा। देखो सेम सम सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे y², यहाँ पे 2xy लिखा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा पता है, ∂f/∂y d/dx, और यहाँ पे ∂f/∂y सिंगल डैश विच इज इक्वल, सिंगल वाला लूंगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल डैश है। अब मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ∂f/∂y अगर मैं निकालने जाऊँ ∂f/∂y इसको, तो यहाँ पे y वाला टर्म कौन सा है दोस्तों माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 2y हो जाएगा। और इसके अंदर मैंने बोला है कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है तो बस y को सॉल्व करोगे तो ये +2x वैसे ही रहेगा, बस y सॉल्व होगा, y का 1 होगा। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो दोस्तों ∂f/∂y डैश, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, y डैश वाला एक ही है, तो y² का क्या आएगा 2y डैश में लिख दो, आगे प्लस है। तो ये हमने फाइनली लिखा, ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो, तो -2y + 2x ये आपने लिखा। यहाँ पे क्या है d/dx, यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों 2y डैश = 0। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरा इक्वेशन में 2 है तो ये क्या -y + x लिख दो, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, ये क्या हो जाएगा d/dx, ये y डैश = 0। अब अगर और अच्छे से मैं लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो -y + x, और यहाँ पे क्या आएगा d/dx ऑफ y डैश। अब यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा ये पार्ट लिख दिया इस तरह से। अब दोस्तों देखो ये -y है + x है, हाँ मैं क्या करूँ पता है, ये x अकेला यहाँ रखता हूँ, हमेशा x अकेला रखा करो, और ये d/dx है, ये y डैश मतलब आपको पता है dy/dx होता है,
और ये y आप यहाँ पे ले लो। तो फाइनली x विच इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई, और x विच इज इक्वल टू आपको पता है यार इसका मतलब क्या होता है डी स्क्वायर वाई और प्लस वाई, पीछे की तरफ सम हो गया। अब मैं अगर सॉल्व करूँ तो डी स्क्वायर प्लस वन आएगा और y बाहर आएगा, और इसको सीधे फॉर्म में लिखूँ तो डी स्क्वायर वाई और x। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे जीरो नहीं है, तो मतलब यहाँ पे CF के साथ आपको PI भी निकालना होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब ये पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर की तरह सम हो जाएगा। तो देखो कैल्सी में आ जाओ फिर से, जिनको पता है डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो आई माइनस आई, पर मैं कैल्सी में बोल रहा हूँ कि जिनको नहीं आता है मॉड में जाओ, फाइव में जाओ, और इसके बाद दोस्तों 3 पे जाओ तो 1 लिखोगे, 0 लिखोगे, 1 लिखोगे। देखो डी स्क्वायर के आगे 1 है, डी वाला टर्म नहीं इसलिए 0 और 1। तो फाइनली मेरा जो आंसर आया दोस्तों 1 आई दिखाई दे रहा है, मतलब आई और माइनस आई दिखाई दे रहा है। तो मैं डी विच इज इक्वल टू क्या लिखूंगा दोस्तों, आई और माइनस आई को मैं कैसे लिखता हूँ प्लस ऑफ माइनस में। और अगर मैं इसका CF निकालने की कोशिश करूँ तो मैंने बोला इसमें अल्फा का वैल्यू 0 है, बीटा का वैल्यू आई के आगे 1 है, तो आप डायरेक्ट ई रेस टू अल्फा एक्स नहीं लिखोगे, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखोगे C1 कॉस बीटा एक्स, बीटा का वैल्यू 1 है तो डायरेक्ट एक्स, और C2 साइन बीटा एक्स मतलब साइन एक्स। तो ये डायरेक्ट आपका क्या हो गया दोस्तों CF हो गया। अब ये आपने CF लिखा, तो यहाँ पे CF निकालने का दोस्तों आपको अब नेक्स्ट क्या निकालना होगा, यहाँ पे PI, क्योंकि अब देखोगे राइट हैंड साइड में x है। तो PI निकालने के लिए क्या फंडा था दोस्तों, जो राइट हैंड साइड में वैल्यूज है वो हम लिखते हैं, और D का जो वैल्यू है डी स्क्वायर प्लस 1 जो आता था वो हम लिखते थे। कुछ याद आ रहा होगा आपको। तो देखो मैंने ये जो पार्ट है ये लिखा और राइट हैंड साइड वाला पार्ट लिखा। अगर राइट हैंड साइड में 0 रहता तो बस CF निकालते। अब यहाँ पे 1। अब दोस्तों यहाँ पे अलग अलग टाइप्स होता है, जैसे यहाँ पे ई रेस टू एक्स वाला टाइप आता है तो डी की जगह पे a पुट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आता है तो हम माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं, और तो वैसे ही अगर समझो यहाँ पे अलजेब्रिक आता है तो हम क्या करते हैं पता है, 1 पहले लिखते हैं, ये वाला कांस्टेंट या तो हम कॉमन लेते हैं, जैसे यहाँ पे 4 रहेगा तो 4 आप कॉमन ले लिया करो, तो 1 यहाँ पे आना चाहिए हमेशा पहले, और यहाँ पे x। तो मैंने इस तरह से लिखा। अगर समझो यहाँ पे 4 होता तो आप 4 कॉमन लेके यहाँ पे 1 बना लेते, और जैसे यहाँ पे 4 कॉमन आता तो यहाँ 1 होता, फिर उसको इंटरचेंज कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस डी स्क्वायर है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, रेस टू में जाएगा तो -1 हो जाएगा, और मैंने इसका आपको फॉर्मूला बोला है 1 प्लस एक्स रेस टू -1 का क्या फॉर्मूला है, 1 है, x है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, प्लस माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या है माइनस है, मतलब यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, सेम ऐसे। अगर समझो यहाँ पे माइनस माइनस आता तो माइनस माइनस आता तो अपन क्या लेते, प्लस 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 सब लेते, पर अगर प्लस माइनस आया तो हमें क्या करना है, प्लस माइनस मतलब अल्टरनेट साइन देना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 1 प्लस, यहाँ पे सॉरी पहला साइन क्या है माइनस है, एक्स की जगह एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर लिखा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब यहाँ पे अगर सिंगल एक्स है तो यहाँ तक जाओ, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ तक जाओ, एक्स क्यूब है तो यहाँ तक जाओ। तो यहाँ पे सिंगल एक्स है तो आगे एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक रखो। एक्स का मतलब यहाँ पे डी स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स रखा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे एक्स का अगर मैं पहला डेरिवेटिव निकालूँ तो 1, दूसरा डेरिवेटिव निकालूँ तो 0, तीसरा डेरिवेटिव निकालूँ तो 0। तो यहाँ पे ये एक्स अंदर आएगा तो एक्स हो जाएगा, और इसका डबल डेरिवेटिव क्या है दोस्तों 0 है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे PI का जो हमें आंसर मिला दोस्तों वो क्या मिला, एक्स। और यहाँ पे जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है दोस्तों y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, CF प्लस PI। तो y इक्वल टू CF का वैल्यू क्या है, C1 cos x है शायद, C1 cos x और प्लस C2 sin x, और यहाँ PI का वैल्यू क्या है दोस्तों, x। अब मुझे क्या करना है पता है, ये तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन आ गया, पर उन्होंने कुछ कंडीशंस बोला है, तो वो कंडीशंस बस पुट करके हमें आंसर्स को लिखना है। अब उन्होंने जो पहला कंडीशंस हमें दिया है दोस्तों, जैसे हमने देखो पहले वाले मेथड में कंडीशंस दिया था वैसे, पर यहाँ पे कंडीशंस अब लास्ट में अप्लाई करना एक्सट्रीमल के सम में। तो यहाँ पे 0 है इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करो इसमें। तो यहाँ पे अगर 0 आएगा, यहाँ पे C1 cos 0 कितना होता है 1, ये साइन 0 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अगर 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली C1 इक्वल टू क्या है दोस्तों 0। अब सेम अगर मैं दूसरा, इन्होंने हमें कौन सा कंडीशन दिया है दोस्तों, y π/2 क्या दिया है दोस्तों, y π/2 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे अगर जाऊँ तो देखो दोस्तों मुझे क्या करना है, π/2 पुट करो तो y की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे π/2 सॉरी यहाँ पे पहले ये लिखो ना, x विच इज इक्वल टू क्या होगा π/2 और y इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0। तो अगर समझो मैं यहाँ पे π/2 रखूंगा और
y इक्वल टू जीरो है, जीरो रखूंगा। C1 का वैल्यू जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। C2 का वैल्यू नहीं पता है, और यहाँ x की जगह पे पाई बाय टू रखूंगा, साइन पाई बाय टू 1 होता है, और x मतलब क्या है दोस्तों, पाई बाय टू। तो फाइनली यहाँ पे अगर मैं C2 का आंसर निकालूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस पाई बाय टू। अब जस्ट ये दोनों आंसर्स को आपको इसके अंदर पुट करना है, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ y इक्वल टू C1 कितना है दोस्तों, जीरो है तो ये पूरा टर्म नहीं आएगा। C2 कितना है दोस्तों, माइनस पाई बाय टू साइन एक्स और प्लस एक्स। तो ये अपना फाइनल आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब चलते हैं लास्ट टाइप। अगर आपने ये प्रॉब्लम पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया, आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम जो है दोस्तों कंस्टेंट वाले, अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया तो आपका लगभग ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब जाके अगर आप बुक ओपन करोगे तो आपको दिखेगा कि मैंने हर चीज़ें कंप्लीट कराई है। अब दोस्तों यहाँ पे जो इक्वेशन है इसका, फाइंड द कर्व y इक्वल टू समथिंग फॉर विच समथिंग, यहाँ पे पहला एक और कर्व दिया है, इज एक्सट्रीमम इफ एक और कर्व दिया है। जब भी अगर आपको दो कर्व दिया जाएगा तो समझ जाना कि तो उस टाइम पे क्लियर रखना कि भाई ये इसी टॉपिक का सम है। तो पहले वाले कर्व का जो भी पार्ट रहेगा उसको आपने f लिया, और दूसरे वाला जो कर्व रहेगा दोस्तों उसको आप g लोगे, फिर दोनों को क्या करोगे, प्लस। देखो मैंने दोनों को प्लस किया, बीच में लैम्बडा लेना है। तो देखो इसका जो भी वैल्यूज है मैंने यहाँ पे लिख दिया, g का जो भी वैल्यूज था y वो मैंने यहाँ पे लिख दिया लैम्बडा, और ये दोनों के प्लस को मैंने h कंसिडर किया। तो ये पहला स्टेप हर एक सम में सेम है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसमें हमें कोई भी x का टर्म नहीं दिखाई दे रहा है, और ये फर्स्ट ऑर्डर वाला इक्वेशन है दोस्तों। देखो सिंगल डैश है, तो मैं चले जाऊंगा सिंगल डैश के इक्वेशन पे जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था यूलर्स का। देखो ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन में मैं चले जाऊंगा और मैं ये वाला इक्वेशन लूंगा। हाँ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने y लिखा था, यहाँ पे x आएगा, ये याद रखना। बाकी पूरा का पूरा पार्ट क्या आएगा दोस्तों, सेम है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट ये वाला, देखो मैंने क्या बोला था, जब भी आपका x एब्सेंट है तो आपको ये वाला पार्ट यूज करना है। तो इस समय x दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो देखो दोस्तों, देखो अब मैं अगर सम सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो मैंने यहाँ पे ये वाला पार्ट लिया। अब ये वाला पार्ट लेने के बाद मैं क्या करूँगा पता है, जो जो रिक्वायरमेंट है, देखो dh बाई डी एक्स, इसमें मैं क्या करूंगा, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें x का कोई टर्म नहीं है इसलिए इसका आंसर जीरो आएगा। इसलिए हमारे बुक में सम सॉल्व करने के लिए ये वाला पार्ट भी नहीं लिया है, डायरेक्ट यहाँ से सम सॉल्व किया है। अब मैं ये वाला पार्ट अगर लूँ तो यहाँ पे देखो dh बाय डी वाई डैश है, इसमें सिंगल डैश वाला ये है, तो वाई स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों, टू वाई डैश। देन दोस्तों इसके बाद वो भी मैंने लिखा, देख यहाँ पे इसका वैल्यू मैंने जीरो रखा, जीरो रख के कुछ मतलब नहीं, तो माइनस डी बाई डी एक्स, एच का वैल्यू रखा, एच का पूरा हमने वैल्यूज रखा। देन माइनस वाई डैश, और डी एच बाई डी वाई डैश का जो भी वैल्यूज था वो हमने रखा। फिर देखो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, ये अंदर गया तो स्क्वायर हुआ। फिर देखो ये दोनों टर्म को मैंने सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिया, एंड फाइनली ये पूरा पार्ट रखा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस साइन था, वो उसको वहाँ भेजा तो गायब हो गया जीरो से मल्टीप्लाई होके। अब डेरिवेटिव अगर मुझे हटाना है तो मुझे इंटीग्रेशन लेना होगा, इंटीग्रेशन लूंगा तो प्लस सी दूसरे साइड में लेना है, तो देखो यहाँ पे सी लिया। अब इंटीग्रेशन लूंगा तो ये डेरिवेटिव गायब हो गया और यहाँ पे डायरेक्ट सी आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूँ, ये पूरा का पूरा जो मेरा पार्ट है, इसके बाद हमेशा एम रखना कि वाई डैश को सिंगल करना है। तो मैंने क्या किया, वाई डैश को उस साइड भेज दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर है, नेक्स्ट स्टेप में इसको रूट के फॉर्म में भेज दूंगा। बस मेरा एम है कि उसको सिंगल करना है। देखो स्क्वायर है, यहाँ पे रूट भेजा, वाई डैश सिंगल हो गया। वाई डैश मतलब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब मैंने क्या किया, डी एक्स यहाँ भेज दिया, ये पूरा टर्म वाई के टर्म में, तो इसको यहाँ पे डी वाई के साथ ले लिया। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आपको पता होगा। देन दोस्तों इसके बाद का स्टेप आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसके बाद वाला स्टेप मैंने अपने से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिया है। देखो ये क्या हो जाता है, वाई स्क्वायर है, ये क्या है दोस्तों, वाई है। तो जब भी हमारा वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, वाई स्क्वायर माइनस होगा तो हम माइनस साइन बाहर लेंगे और वाई स्क्वायर को प्लस कर देंगे और अंदर का साइन चेंज होगा। फिर मैंने देखो ये कॉन्सेप्ट यूज किया था, बहुत सारे लोग हाफ कोएफिशिएंट वाला यूज करते हैं, वो भी चलेगा। बी स्क्वायर अपॉन 4 है, बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, माइनस लैम्बडा। वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या है दोस्तों, वाई के आगे जो वैल्यू है, ए का वैल्यू है, इसको सॉल्व किया, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 आया। और जब भी हमारा y माइनस में होता है तो ये वैल्यूज हम प्लस और प्लस करते हैं। मतलब यहाँ पे देखो मैंने प्लस किया, और यहाँ पे प्लस करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस से बैलेंस भी किया। नहीं तो हम क्या करते थे, प्लस ऑफ माइनस लेते, तो बैलेंस यहाँ पे मैंने कर दिया। फाइनली मैं इसको देखो होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया, y किसका स्क्वायर है, लैम्बडा किसका स्क्वायर है, 4 किसका है, 2 का होल स्क्वायर। और ये वाला पार्ट में इसको पहले लिखा, सी को बाद में लिखा। फाइनली ये स्क्वायर में हो गया, इसको स्क्वायर में करने के लिए रूट लेके स्क्वायर में करना होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले रहा हूँ। अब इंटीग्रेशन लूंगा तो ये dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा, प्लस c आएगा, c ऑलरेडी लिया इसलिए c डैश ले रहा हूँ। ये क्या आएगा दोस्तों, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x मतलब दोस्तों ये विथ रिस्पेक्ट टू y है, y वाला पार्ट ये है, x बाय a आएगा, a मतलब ये रूट वाला पार्ट। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा, अब ये लिखने के बाद दोस्तों देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे प्लस c भी आएगा। हाँ,
साइन इनवर्स यहाँ पे आएगा तो साइन हो जाएगा XC, और ये पूरा पार्ट है। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों ये रूट वाला पार्ट आपको यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पे ये पार्ट है। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे पता है, यहाँ से लैम्बडा जो माइनस λ/2 माइनस में वो आएगा प्लस में, और ये पूरा पार्ट इक्वल टू y, तो y के फॉर्म में आपने इक्वेशन फ्रेम कर लिया। तो ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही सिंपल वे में समझ में आएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप ये पार्ट पूरा देख ले रहे हो तो ये लेसन भी आपका पूरा कंप्लीट करा दिया। तो दोस्तों अब आपको कौन सा टॉपिक चाहिए आप नीचे कमेंट करना, कि अगर आपको इसके बाद अगर वेक्टर स्पेस का एक टॉपिक बाकी है जिसके ऊपर जनरली 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी अगर आप बोलोगे तो बना देता हूँ। जय हिंद दोस्तों।